तो यूक्रेन को अब डर सताने लगा है। डर इस बात का कि कहीं रूस उस पर केमिकल बम से हमला ना कर दे। और यूक्रेन के इस डर को लेकर अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई। जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूस इस तरह का कोई हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के पास केमिकल वेपन। कैसे बचेगा यूक्रेन? अमेरिका की नींद उड़ी, टेंशन में अमेरिका। यूक्रेन को डर सता रहा है कि रूस चोरी छिपे कीव पर केमिकल वेपन से हमला कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने उस पर जैविक हथियारों के लैब होने का आरोप लगाया है, लेकिन असल में रूस खुद केमिकल हमलों के लिए सक्षम है। Что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже. Хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались и сами будут делать еще. इस खबर के बाद अमेरिका की नींद उड़ गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल करने की हिमाकत की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। केमिकल वेपन से डरा सुपर पावर। Not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemical weapons. अमेरिका को अब डर सता रहा है कि यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए पुतिन अब कॉन्ट्रैक्ट किलर के हाथों में केमिकल वेपन थमा सकता है। पहले ही ऐसी खबरें आई हैं कि जेलेंस्की को मारने के लिए पुतिन ने प्राइवेट आर्मी को कीव के आसपास तैनात कर दिया है। अमेरिका का आरोप है कि चीन और रूस लगातार ऐसे खतरनाक केमिकल वेपन बना रहे हैं जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन दोनों ही देश पश्चिमी देशों के खिलाफ केमिकल वेपन का प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी साजिशों पर पर्दा डालने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। गौरतलब है कि पहले ही पुतिन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन केमिकल वेपन बना रहा है। इसी वजह से रूस यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों और मेडिकल संस्थानों को निशाना बना रहा है। रूस ने मारियोपोल के अस्पताल में भीषण बम हमला किया, जिसमें कई बच्चों समेत 17 लोग मारे गए। पूरा अस्पताल खंडहर बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस पर आरोप लग रहे हैं जैविक हथियारों को लेकर। जैविक हथियारों को लेकर रूस की अपनी अलग दलीलें हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को जैविक हथियार तैयार करने में मदद कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जैविक हथियारों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का माहौल बन गया है। यूक्रेन और अमेरिका रूस पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कीव पर जैविक हथियारों से हमला कर सकता है, लेकिन रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन को जैविक हथियार तैयार करने में मदद कर रहा है। Our military became aware of the details of the project UP4, which was being conducted in laboratories of Kiev, Kharkov and Odessa.
The goal is to study the possibility of spreading particularly dangerous infections using migratory birds. And this includes the highly pathogenic influenza H5N1, whose lethality for people reaches 50%, as well as in the Newcastle disease. They include the bacterial and viral pathogens that could spread from bats to people. As can see from the project documents, the United States actively funded the biological projects in Ukraine. इस युद्ध में रूस शुरुआत से ही यूक्रेन पर हथियारों को लेकर आरोप लगाता रहा है। रूस का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा है। Вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе, значит, бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. А потом, это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься. А потом мы видим, когда начинают травить этих животных, убивать их, расстреливать. Послушайте, но люди не на Донбассе, это не бродячие собаки. उधर अमेरिका का कहना है कि रूस के ये आरोप महज एक धोखा है। शुक्रवार को यूएनएससी में जैविक हथियारों से हमले को लेकर बैठक हुई, जिसे रूस ने बुलाया था। इस बैठक में अमेरिका ने कहा कि रूस इस तरह के आरोप लगाकर केवल और केवल दुनिया को धोखा दे रहा है। Today the world is watching Russia do exactly what we warned it would. Russia is attempting to use the Security Council to legitimize disinformation and deceive people to justify President Putin's war of choice against the Ukrainian people. I will say this once. Ukraine does not have a biological weapons program. There are no Ukrainian biological weapons laboratories supported by the United States, not near Russia's border or anywhere. So here are the facts. Ukraine owns and operates its own public health laboratory infrastructure. These facilities make it possible to detect and diagnose diseases like COVID-19, which benefit us all. The United States has assisted Ukraine to do this safely and securely. इस लड़ाई में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद अब जैविक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगने लगे हैं। लेकिन आरोप किसका सही है और किसका गलत, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन के एक शहर के मेयर को रूस के सैनिकों ने अगवा कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि मेलिटोपोल के मेयर इवान फेडोरोव को अपहरण कर लिया गया। आंतरिक मंत्री के सलाहकार एंटोन हेराश्चेंको मेलिटोपोल के मेयर के अपहरण के बारे में रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके मुताबिक 10 लोग संकट केंद्र के परिसर में घुसे, मेयर के सिर पर थैला डालकर अज्ञात दिशा में वो ले गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के एक शहर के मेयर को अगवा कर लिया गया है। इवान फेदोरोव इनका नाम है। मेलिटोपोल के ये मेयर हैं। मेलिटोपोल शहर जहां पर रूस के हमले हो रहे हैं, इसी शहर के मेयर को अब रूस के सैनिकों ने अगवा कर लिया है, ये जानकारी दी गई है। रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में दाखिल हो चुकी है, कई शहरों पर कब्जा कर चुकी है और अब इससे आगे बढ़ते हुए यूक्रेन के एक शहर के मेयर को अगवा कर लिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान आया। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका रूस के खिलाफ सीधे जंग में नहीं उतरेगा। कहा है कि अगर नेटो और रूस के बीच सीधी जंग होती है तो फिर यह वर्ल्ड वॉर 3 होगी। साथ ही कहा कि पुतिन कभी भी यूक्रेन पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. But we already know Putin's war against Ukraine will never be a victory. उधर रूस में विदेशी कंपनियां धीरे धीरे अपना कामकाज बंद कर रही हैं और रूस पर प्रतिबंधों का दौर जारी है।
G7 और अमेरिका समेत अब यूरोपीय संघ ने भी नए प्रतिबंधों की तैयारी कर ली है। G7 देशों ने अब रूस के अरबपतियों पर प्रतिबंध लगाने और उनकी संपत्तियों को सीज करने की तैयारी की है। तो अमेरिका ने रूस से आने वाले शराब, हीरे और समुद्री भोजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाकर पुतिन की मुश्किलें और बढ़ाने की तैयारी में है। पुतिन की चेतावनी, बाइडेन का अल्टीमेटम। रूस आज करेगा कीव का किस्सा खत्म। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 17 दिनों से जारी महायुद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। खास बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने यह फैसला यूरोपियन यूनियन और G7 के देशों के साथ मिलकर लिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को रूसी सामानों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की छूट मिल जाएगी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, आजाद दुनिया पुतिन का मुकाबला करने के लिए एक साथ खड़ी हो रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने रूस से सी फूड, शराब और हीरो के इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका ने रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति को जब्त करने, रूस के निर्यात को सीमित करने और रूसी हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली को विदेशों में व्यापार करने से रोकने के लिए उन पर भी बैन लगाने का फैसला लिया है। जाहिर है अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस की अर्थव्यवस्था को अलग थलग करना चाहते हैं। बावजूद इसके पुतिन के तेवर में कोई कमी नहीं आई है और यूक्रेन पर रूसी फौज का अटैक लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बातें जोर पकड़ने लगी हैं। रूस और अमेरिका एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यूएनएससी में शुक्रवार को दोनों देशों के बीच तीखी बहस भी हो गई, लेकिन इस सब के बीच भारत ने इस बैठक में अपना पक्ष रखा है। यूएन में भारत के स्थायी सदस्य टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि जैविक हथियारों को लेकर सबसे पहले हमें BTWC यानी कि जैविक हथियारों को लेकर बने हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना होगा और इस मामले को बातचीत के जरिए ही सुलझाना होगा। It is important to ensure full and effective implementation of the BTWC in letter and spirit. Mr. President, we have repeatedly expressed serious concern over the ongoing situation in Ukraine. We sincerely hope that the ongoing direct negotiations between Russia and Ukraine would lead to cessation of hostilities. There is no other alternative except the path of diplomacy and dialogue. The dire humanitarian situation needs immediate and urgent attention. We once again call upon member states to adhere to the principles of the UN Charter and international law and respect the sovereignty and integrity of states. रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 17वां दिन है। अब तक रूस की सेना यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में अपने नियंत्रण को मजबूत कर चुकी है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए हमले और तेज किए जा रहे हैं। इसी जंग के बीच हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर पहुंची हैं वॉर्सो। शिवांगी ठाकुर ने वॉर्सो में क्या देखा, आपको आंखों देखा हाल वो आज खुद बताएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 17वां दिन है।
रूस की मिसाइलें और उसकी बमबारी यूक्रेन के शहरों को खंडर बनाती जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.